हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णजीत फिजिक्स। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें कि मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, वो है कैपेसिटर। देखिए तो कैसे आखिर ये कैपेसिटर के इस टॉपिक में कैसे मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जब किसी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो वो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, और कुछ इस तरह से कैपेसिटर के जिस प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और इस तरह से अगर मान लिए कि इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाता है। तो इस तरह से अगर इस कैपेसिटर का अगर आप कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दिए होंगे कि इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को निकालने के लिए इस फॉर्मूला में Q यूज किया जाता है इन द सेंस चार्ज ऑन वन प्लेट, किसी एक प्लेट के चार्ज को यूज किया जाता है। अब देखते हैं कि आखिर ये एक चार्ज को ही क्यों यूज किया जाता है। कोई दूसरा ऐसा भी तो सोच सकता है कि इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट के अगर चार्ज का बात करें तो इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट पे जो चार्ज आएगा वो नेट चार्ज आएगा 0, क्योंकि प्लस Q और माइनस Q कट के 0 आ जाएगा। और दूसरा बात ये भी हो सकता है कि सिर्फ इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को देखें तो यहाँ पे कैपेसिटर पे नेट चार्ज 2Q आ जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूला में मतलब जब इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को आप कैलकुलेट करते हैं तो ना ही आप इस फॉर्मूला में 0 यूज़ करते हैं और ना ही 2Q, बल्कि आप Q यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इस फॉर्मूला में 0 क्यों नहीं यूज़ करते। तो देखिए, तो उससे पहले आपको थोड़ा सा रिकैप करना पड़ेगा कि आखिर ये जो है कैपेसिटर को जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ये कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है। तो देखिए, ये कैपेसिटर कुछ इस तरह से चार्ज होता है, जैसे इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कैपेसिटर के इस प्लेट को कनेक्ट किए तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इसका जो है ना -Q चार्ज फ्लो कर जाता है, और फ्लो करके और इस बैटरी से होते हुए इस पे स्टोर हो जाता है, यही -Q चार्ज इस पे आ जाता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस सर्किट का अगर बात किया जाए, सर्किट में किसी भी पॉइंट का हम बात करेंगे तो वहाँ पे कहीं पे भी आपको 2Q चार्ज या फिर 0 चार्ज फ्लो होता हुआ नहीं नज़र आएगा। मतलब इस सर्किट के किसी भी पॉइंट का अगर बात करें तो वहाँ पे हमेशा Q चार्ज ही पास करता है, -Q बोले या फिर +Q बोले। यहाँ पे सिर्फ Q बोलने का मतलब है कि चार्ज के मैग्नीट्यूड को हम यूज़ कर रहे हैं। मतलब ये कि अगर यहाँ पे आप फॉर्मूला में 0 यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इस सर्किट से जो है ना 0 चार्ज पास कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। अगर इस फॉर्मूला में आप 2Q यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इस सर्किट से हमेशा 2Q चार्ज पास करता है, जबकि यहाँ पे आपको बता चुके हैं कि इस सर्किट से सिर्फ Q चार्ज पास करता है, मतलब 2Q चार्ज नहीं पास करता है। इसीलिए आप इस फॉर्मूला में 2Q को यूज़ नहीं करते हैं। और चूँकि इस सर्किट से Q चार्ज पास करता है तो इसीलिए आप इस फॉर्मूला में Q का यूज़ करते हैं। इन द सेंस बैटरी सिर्फ Q चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ही वर्क डन करता है, और इसीलिए आप इसके फॉर्मूला में 0 नहीं यूज़ करके 2Q नहीं यूज़ करके सिर्फ Q यूज़ करते। Q यूज़ करने का ये मतलब नहीं होता कि इस प्लेट का चार्ज है, ये मतलब आप मत समझिए। Q यूज़ करने का ये मतलब है कि आखिर बैटरी जो है इस सर्किट से कितने चार्ज को फ्लो करा रहा है।
कितने चार्ज को फ्लो कराने के लिए वो वर्क डन कर रहा है, ये मतलब होता है। इसीलिए आप इस फॉर्मूला में 0 टू Q के बदले आप क्या यूज़ करते हैं, Q यूज़ करते हैं, 0 नहीं यूज़ करते हैं और 2Q नहीं यूज़ करते हैं।